नमस्कार। आज की चर्चा करते हैं महाभारत युद्ध के 15वें दिन। युद्ध के 15वें दिन बहुत सारी चीजें हुई। वो इतिहास का काला सच है कि एक निहत्थे गुरु का कैसे वध किया गया और किस परिस्थिति में किया गया। तो उसका भी एक रीजन है कि क्यों किया गया, क्योंकि कौरवों के साइड से जितने भी महान योद्धा थे उन सब का वध कुछ ना कुछ रीजन से हुआ था। ऐसे किसी को नहीं मारा गया था। तो युद्ध के दौरान हुआ यूं कि कृष्ण और अर्जुन में बातें चल रही है कि गुरुद्रोण को कैसे हटाया जाए युद्ध से, क्योंकि गुरुद्रोण पांडवों पे भारी पड़ रहे थे। अगर गुरुद्रोण वहां से नहीं हटते तो शायद पांडवों के लिए ये धर्म युद्ध जीतना असंभव हो जाता। इसलिए कृष्ण और अर्जुन में बातें चल रही है कि कैसे इनको हटाया जाए। गुरुद्रोण धर्म के मार्ग का सबसे बड़ा रुकावट थे, इसलिए कृष्ण और पांडव मिलकर उनके सामने ऐसी परिस्थिति तैयार किए कि वो खुद ब खुद अपना अस्त्र और शस्त्र रख दे। युद्ध के दौरान ही उस रणभूमि में एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था और उस हाथी के बारे में पूरे युद्ध में ये फैलाया गया कि गुरुद्रोण का पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। भीम ने ये बात सारे युद्ध में फैला दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। ये बात सुनकर गुरुद्रोण चकित हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि कहीं भीम झूठ बोल रहा होगा। फिर वो युधिष्ठिर कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, वो हमेशा सत्य के मार्ग पे चलते थे। अगर युधिष्ठिर बोल देते कि अश्वत्थामा मारा गया तो शायद गुरुद्रोण को ये विश्वास हो जाता। गुरुद्रोण उनके पास गए और युधिष्ठिर ने भी यही बोला कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन इसके बाद की जो बात थी ये थी कि जो अश्वत्थामा मारा गया वो आपका पुत्र नहीं बल्कि एक हाथी था। ये बात गुरुद्रोण नहीं सुन पाए। अगर शायद वो इसके आगे का बात उस दिन सुन लेते तो उनका वध नहीं होता। और गुरुद्रोण अपना अस्त्र और शस्त्र त्याग कर उस रणभूमि में बैठ गए और निहत्थे गुरुद्रोण का वध धृष्टद्युम्न ने उनका गला काट के कर दिया, उनका सर धड़ से अलग कर दिया। इस पूरे महाभारत में हम सभी को यही दिखाया गया है कि कैसे एक निहत्थे गुरु को मारा गया, कैसे गुरुद्रोण अपने अस्त्र शस्त्र से नहीं थे और उनको मारा गया, क्योंकि ये युद्ध का नियम नहीं था, लेकिन फिर भी उनका वध हुआ। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहीं पे लगता है कि आखिर क्यों हुआ। तो जब आप खुद किसी के साथ अधर्म करोगे तो अपने लिए धर्म का रास्ता कभी नहीं चुनना, क्योंकि गुरुद्रोण ने यही किया था। उनके साथ गलत हुआ ये तो सभी लोग जानते हैं और सब लोग कहते भी हैं, लेकिन गुरुद्रोण ने कितना बड़ा गलती किया, कितना बड़ा अधर्म किए, ये शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। अभिमन्यु का जब वध हुआ तो उस सेना के सेनापति गुरुद्रोण थे। वो चाहते तो सबको रोक सकते थे, दुर्योधन को, कर्ण को, सारे को रोक सकते थे, लेकिन वो किसी को नहीं रोके और अपने सामने निहत्थे अभिमन्यु को मरने दिए, कुछ भी नहीं बोले। और इससे पहले सबसे बड़ी बात ये कि पूरे महाभारत में बस 3 ही लोग थे जिन्हें चक्रव्यूह बनाना आता था। उसमें से पहला था अर्जुन, दूसरा पितामह भीष्म और तीसरा गुरुद्रोण। अर्जुन वहां पे उपस्थित था नहीं, वो कहीं और युद्ध कर रहा था। पितामह भीष्म बाणों की सैया पे थे और तीसरे थे द्रोणाचार्य, जिन्होंने चक्रव्यूह बनाया। और बनाए तो सही, लेकिन वो अपने सामने एक ऐसे बालक का वध होते देखे, वो चाहते तो उस युद्ध के दौरान रोक सकते थे, क्योंकि उस पूरी सेना का वो सेनापति थे।